हेलो क्लास 9। जीत अगर बड़ी चाहिए तो तैयारी भी बड़ी करनी होगी। इसी विचार के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 फ्रॉम गणित मंजरी। हाँ जी बच्चों, तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। ओके, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक ग्राफ शीट में एक फिगर गिवन है जिसमें ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, इसके साथ में इसका ओरिजिन भी गिवन है, दैट इज ओ 0,0। क्लियर। नाउ mark point from -7,0 to 13,0 on x-axis we have already marked here, and from 0,-15 to 0,12 on the y-axis, और हमने y-axis में ये सारे पॉइंट भी मार्क किए हुए हैं। ठीक है, now you have to answer the following question. Okay, so first question is place Ryan's rectangular study table with 3 of its feet at the point 8,9 11,9 एंड 11,7। ये हमें क्या दिया हुआ है, रेयांस का एक स्टडी टेबल है जिसके हमें 3 फीट्स गिवन है, जिनके पॉइंट्स हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या फाइंड करना है, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। दैट्स मीन हमें 3 फीट उसके गिवन है, तो आपको स्टडी टेबल का 4th फुट को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो पहले इसको हम ड्रॉ करेंगे इन द फिगर। सो पहला पॉइंट आपको जो दिया है उसके स्टडी टेबल का, तो दैट इज 8,9, यानी कि 8 आपको कहाँ जाना है, 8 का मीन क्या है, ये एक्स एक्सिस में इसकी प्लेसमेंट, एंड 9 यानी कि वाई एक्सिस में इसकी प्लेसमेंट। राइट, सो 8,9 विल बी हियर। ठीक है, ये क्या है, 8 इन एक्स एक्सिस एंड 9 विल बी इन वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोनों को आगे बढ़ा देंगे। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दिस वन इट विल बी 8,9। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को प्लेस करते हैं, दैट इज 11,9, यानी कि एक्स एक्सिस में आपको 11 स्टेप्स जाना है और वाई एक्सिस में 9 स्टेप मूव करना है। सो 11 यानी कि दैट इज हियर। ठीक है, दिस इज 11 एंड अगेन दिस इज 9। सो इसको हम आगे ड्रॉ कर देते हैं हियर, इसी से आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और 9 को आगे ठीक है, सो दिस पॉइंट विल बी 11,9। ओके, अब हमें 2 फीट्स पता चल गए। नाउ द 3rd फीट इज एट 11,7, यानी कि एक्स एक्सिस में 11 एंड वाई एक्सिस में 7, यानी कि 7 की प्लेसमेंट ये है। इसी से आगे मूव कर लेते हैं इसको हेयर। ठीक है, तो तीसरा प्लेसमेंट है इसका 11,7, यानी कि हमें 3 फीट जो स्टडी टेबल के हैं उनका फिगर हमें मिल चुका है। 3 फीट्स हमने ड्रॉ कर लिए, अब हमें इसका 4th फीट बताना है। राइट, ऑब्वियसली इट्स अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो रेक्टेंगुलर टेबल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑपोजिट और उसकी ऑपोजिट साइड्स और क्या होती है, हमेशा इक्वल और हमारे पैरेलल होती है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन रेक्टेंगुलर फिगर। राइट, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा अगर हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पे है तो 4th पॉइंट विल बी हियर, क्योंकि वो क्या है, रेक्टेंगुलर टेबल है। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। राइट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, दैट विल बी 8 इन एक्स एक्सिस एंड 7 इन वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमें इसका 4th फीट के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। तो दिस विल बी द rectangular table in Ryan's room. Okay, so the coordinates of the 4th foot. So 4th foot will be on कौन से पॉइंट में होंगे, that will be 8,7. So this will be the answer of question number 1. Got it? हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछता है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। वो पूछ रहा है आपसे, क्या ये बेस्ट स्पॉट है टेबल के लिए। येस, इट इज़ अ बेस्ट स्पॉट फॉर द टेबल। एज यू कैन सी इट इज़ यूटिलाइजिंग द open space and without obstructing any furniture and pathways.
ठीक है, तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखना होगा, येस इट इज़ अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल एज इट यूटिलाइज द ओपन स्पेस without obstructing any furniture and pathways. Okay, got it? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट में कहते हैं व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल। आपको इसकी विड्थ बतानी है टेबल की एंड द लेंथ, यानी कि आपको उसको लेंथ भी बतानी है और साथ में बताना है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले उसकी विड्थ निकालते हैं और लेंथ निकालते हैं। तो विड्थ क्या होगा बेटा, जो हमारी ये वाली जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी द विड्थ, ठीक है, इसको हम W से डिनोट कर देते हैं और ये हमारी होगी लेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो लेंथ होगी। तो लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेंथ निकालने के लिए एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, उन दोनों के डिस्टेंस निकालनी होगी, ठीक है, और विड्थ बताने के लिए आपको वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना होगा, ठीक है, उनकी डिस्टेंस निकालने के लिए उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं फॉर विड्थ निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट्स क्या है, y के कोऑर्डिनेट्स हैं, पीछे वाला नंबर डिनोट्स करता है y कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 7, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 - 7, ठीक है, ये हमारे y कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन दोनों का डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो वी विल गेट 2 यूनिट्स, ठीक है, हमें क्या आंसर मिलेगा 2 यूनिट, यानी कि इसकी विड्थ क्या है 2 यूनिट है, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 11 और 8, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। सो लेंथ विल बी डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है बच्चों। सो दैट्स मीन आपको एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 11 और 8, ठीक है। तो आपको माइनस करना होगा 11 - 8, दैट विल बी 3 यूनिट्स एंड दिस विल बी द लेंथ ऑफ द टेबल। सो हमने यहाँ से लेंथ और विड्थ निकाल दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप उसकी हाइट निकाल सकते हैं, येस और नो। नो वी कांट फाइंड हाइट बिकॉज इट्स अ 2D प्लेन, ये हमारा 2D प्लेन है जिसकी वजह से हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते, हम इसके सिर्फ लेंथ और विड्थ ही निकाल सकते हैं। गॉट इट।